My dear students and my dear viewers, today is the birthday of Mahatma Gandhi, and in this birthday of Mahatma Gandhi, I wish that you are all well with your family. Today I am going to teach about the यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसको हिंदी में एक समान गति बोलते हैं, एक समान वृत्तीय गति बोलते हैं। और इसमें मैं आपको जो पढ़ाने जा रहा हूँ वह क्लास 9th के छात्रों के लिए है। और सबसे पहले इस दुर्गा पूजा में और ख़ासकर गांधी जयंती के इस शुभ अवसर पर मैं आप व्यूवर्स तथा आप सब्सक्राइबर्स एवं मैं उन सभी 9th क्लास के स्टूडेंट्स का अभिनंदन करता हूं जो मेरे इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं और वॉच करते हैं। तो आइए चलते हैं हम लोग टॉपिक पर। हमारा टॉपिक है एक समान वृत्तीय गति, जिसको इंग्लिश में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहा जाता है। तो इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे, इसके पहले वाले वीडियो में मैं आपको पढ़ा चुका था कि जो है लीनियर वेलोसिटी क्या होता है। और उसी संदर्भ में मैंने आपको जो है बताया था कि लीनियर वेलोसिटी जो होता है वह सरकमफ्रेंस अपॉन जो है टाइम टेकन होता है। उसी संदर्भ में मैं आपको अब एंगुलर वेलोसिटी के बारे में बताने जा रहा हूँ। Let us assume that this is the circular path in which a body is moving। मान लेते हैं कि ये सर्कुलर पाथ है, इस पाथ में कोई बॉडी जो हमारा मूव कर रहा है, तो मूव कर रहा है तो मान लेते हैं कि अगर ये पॉइंट से जो मूव कर रहा है तो फिर बी पर जाएगा, फिर सी पर जाएगा, फिर डी पर आएगा, पुनः जो है सर्कुलर मोशन करते हैं। क्योंकि उसका पाथ क्या है जी, सर्कुलर है, इसलिए वह एक स्थान से चलेगा तो वह एक उसी स्थान पर अगर पहुंचता है तो उसको कहा जाता है कि एक साइकिल होता है, एक साइकिल पूरा करता है, एक चक्कर पूरा कर देता है। इसी संदर्भ में सबसे पहले मैं जो है आपको बताने जा रहा हूँ वह हमारा जो है एंगुलर वेलोसिटी है। ये क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। इसको हम लोग हिंदी में कोणीय वेग कहते हैं, कोणीय वेग कहते हैं। इस टॉपिक को इसलिए फिर एक बार रिपीट किया जा रहा है क्योंकि जो है इसके पहले वाले वीडियो में जब हम लोग देखे थे तो एंगुलर वेलोसिटी को बताया गया था जस्ट फॉर रिवीजन, बिकॉज दिस टॉपिक इज न्यू फॉर यू एंड सो आई एम गोइंग टू रिवाइज अगेन, है ना। ये नया टॉपिक है आपके लिए, आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, इसलिए इसको एक बार और बताने जा रहा हूँ। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? मान लेते हैं कोई जो सेंटर है सर्कुलर पाथ का, मान लेते हैं कोई बॉडी जो है इस स्थान पर ए पर है, तो यह 30 सेकेंड के पश्चात जो है ये बी पर पहुंचता है। इसने जो है सेंटर पर एक एंगल फॉर्म किया और मान लेते हैं कि ये एंगल हमारा क्या है जी, थीटा है। यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको कुछ समय लगा है। देखिए जब सर्कुलर पाथ पर हम चलते हैं तो वहाँ डिस्टेंस भी तो ऑक्यूपाई होता है और साथ ही साथ जो एंगल भी है ये सेंटर के थ्रू यह एंगल भी जो है रोटेट करता है। रोटेट करता है तो इसका लास्ट जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा वह 360 होगा। इसको 2π के द्वारा हम लोग दर्शाते हैं। आइए देखते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी होता क्या है। इसको कहेंगे इट इज द डिवीजन ऑफ the angle
angle formed on the center through the circular motion, uniform circular motion, uniform circular motion on the circular path, circular path, है ना, by a body in a particular time, तो यहाँ कर रहा है कि डिवीजन ऑफ एंगल फ्रॉम ऑन द सेंटर थ्रू द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑन द सर्कुलर पाथ बाय ए बॉडी इन ए पार्टिकुलर टाइम। मतलब जैसे कि अगर मान लेते हैं कि ये इसका प्रारंभिक पोजीशन ए है, ए से अगर 30 सेकेंड के पश्चात जब बी पर पहुँचता है तो इसने जो है मोशन जो तय किया, मतलब ये जो है एंगल इसने जो फॉर्म किया वो थीटा है ना, और जो टाइम टेकन हुआ कि इसके डिवीजन को हम लोग क्या कहेंगे, एंगुलर वेलोसिटी कहेंगे। मतलब जो है एक रोटेशन में, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, यदि कोई बॉडी 30 सेकंड में अगर सर्कुलर पाथ के सेंटर पर थीटा कोण बनाती है और जो टाइम टेकन होता है थीटा कोण बनाने में समय लगता है, इस दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो हमारा जो है एंगुलर वेलोसिटी आ जाता है। यहाँ लिखा है कि डिवीजन ऑफ द एंगल फॉर्म ऑन द सेंटर, सेंटर पर जो एंगल फॉर्म होता है थ्रू द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑन द सर्कुलर पाथ बाय ए बॉडी, बॉडी के द्वारा सर्कुलर पाथ पर जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है उसमें जो समय टी लगता है, जो पार्टिकुलर समय लगता है उसको एंगल थीटा बनाने में वह, और उस एंगल जो बनता है सेंटर पर उस थीटा और टी के अनुपात को भी हम लोग क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म, इसी को हम लोग एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। It is represented by ओमेगा, इसको ओमेगा से दर्शाते हैं, ओमेगा से इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। आइए इसके एक्सप्रेशन को देखा जाए, इसका एक्सप्रेशन क्या होता है। तो जो है इसका एक्सप्रेशन होता है एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। आइए इसको देखते हैं। एंगुलर वेलोसिटी को हम ओमेगा से दर्शाते हैं, टाइम टेकन को हम थीटा से, एंगल जो फॉर्म होता है सेंटर पर उसको थीटा से दर्शाते हैं और टाइम टेकन जो है टी से दर्शाते हैं। तो थीटा बाई टी क्या हो गया, एंगुलर वेलोसिटी। अब जो है अगर थीटा का मान अगर हमें दिखाना है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ओमेगा इंटू टी करेंगे। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर हमको निकालना है, एंगुलर वेलोसिटी दिया है, टाइम टेकन दिया है, तो इस फॉर्मूला से हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल बनाते समय हम लोग थीटा निकाल सकते हैं। अगर हमको मान लीजिए कि पी निकालना है, तो पी निकालना है तो पी को निकालने के लिए थीटा बाई ओमेगा कर देंगे, इससे क्या हो जाएगा हमारा, इससे हमारा जो है टाइम टेकन
निकल जाएगा। ये सब न्यूमेरिकल के लिए फॉर्मूला बताया गया है, जिसको आप बार बार बात कीजिएगा, देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। तो आइए इसके SI यूनिट को देखते हैं। व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, है ना। तो एंगुलर वेलोसिटी SI यूनिट अगर हम निकालते हैं, SI यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी तो थीटा है, और थीटा का SI यूनिट क्या होगा, इसको कहेंगे SI यूनिट ऑफ थीटा अपॉन SI यूनिट ऑफ जानते हैं कि SI यूनिट का, ये थीटा का जो SI यूनिट होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, वो रेडियन होता है। क्या होता है जी? रेडियन होता है। और टाइम टेकन जो होता है, वो टाइम टेकन जो होता है उसको हम लोग दर्शाते हैं सेकेंड से। तो इसका जो SI यूनिट होगा वह रेडियन, शॉर्टकट में रेडियन सेकेंड पावर माइनस, ये आपका SI यूनिट होगा। ठीक है, ये आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, फिर इसको लाइक कर दिया। अब हम लोग जो पढ़ेंगे इसके टाइप ऑफ क्वांटिटी के बारे में। तो इसका टाइप ऑफ क्वांटिटी में मैं बता रहा हूँ कि चूँकि ये वेलोसिटी है इसलिए वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, किसी प्रकार का वेलोसिटी होगा वह क्या होगा जी, वह आपका जो है वेक्टर क्वांटिटी होगा। अब इसके नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग चलते हैं। अगले नेक्स्ट टॉपिक पर वह है एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है इसके बारे में। एंगुलर एक्सेलरेशन जिसको कोणीय त्वरण के नाम से जाना जाता है। मान लेते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा है A से B में जब पहुंचता है तो उसने θ1 जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किया। ठीक है, फिर A से T1 सेकेंड में, यहाँ से यहाँ तक A से B में T1 सेकेंड में गया, और फिर वह जो है T2 सेकेंड में जो है अपने पाथ पर, सर्कुलर पाथ पर उसने कितना जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किया। तो यहाँ से जब हम लोग मेजर करेंगे तो निश्चित है कि ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा वो ज़्यादा होगा, है ना। तो ये पूरे को हम θ2 मान लेते हैं, और इसको जो है इसको जो हम लोग θ1 मान लेते हैं, है ना। तो आइए देखते हैं कि एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है। आप लोग पढ़े हैं एक्सेलरेशन, है ना। एक्सेलरेशन पढ़े हैं, वह यूनिफॉर्म मोशन बताया गया है आपको। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। सेम परिभाषा यहाँ भी है, क्या कहेंगे, लिखेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट is defined as follows. है ना। क्या कहेंगे, when a body है ना, when a body travels और rotates on a circular path, the rate of change of angular velocity
एंगुलर वेलोसिटी is known as angular acceleration. Angular acceleration. आइए इसकी परिभाषा को एक बार फिर देखा जाए। ये बताया गया है कि अगर t1 सेकेंड में अगर कोई जो बॉडी है ए से बी पर गया और ए से बी पर गया तो θ1 जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है। और ये फिर t2 सेकेंड में यहाँ से यहाँ तक सी पर चला गया तो उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा और θ2 होगा, है ना। तो θ2 इज ग्रेटर देन θ1, है ना। तो इसमें क्या हुआ कि आपका जो θ2 डिस्प्लेसमेंट हुआ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो वह ज़्यादा है θ1 से। अब इसको हम लोग कैसे जो है डिफाइन करते हैं, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी में जो रेट ऑफ चेंज होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, उसी को हम लोग जो है एंगुलर वेलोसिटी कहेंगे। लिखा गया व्हेन ए बॉडी रोटेट्स ऑन ए सर्कुलर पाथ, है ना, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज नोन एज एंगुलर एक्सेलरेशन। तो जब कोई बॉडी आपका जो है सर्कुलर पाथ पर रोटेट कर रहा है ना, तो जो एंगुलर वेलोसिटी में चेंजिंग होगा उसी को क्या कहेंगे, उसी को हम लोग एंगुलर एक्सेलरेशन कहेंगे। आइए इसके रिप्रेजेंटेशन को देखते हैं। रिप्रेजेंटेशन क्या है? इट इज रिप्रेजेंटेड बाई अल्फा। क्या नाम है जी? इसका नाम है अल्फा। ये अल्फा के द्वारा दर्शाया जाता है। क्या सोचिएगा, ये जो आपका है ये बताया गया है, ये ओमेगा, ये वह एंगुलर वेलोसिटी है। ये हमारा क्या है जी? ये एंगुलर वेलोसिटी है, याद रखिएगा। एंगुलर वेलोसिटी है। और अल्फा क्या है जी? तो अल्फा हमारा क्या है? तो एंगुलर एक्सेलरेशन है। ये एंगुलर एक्सेलरेशन है। अब आइए इसलिए हम एक्सप्रेशन को देखते हैं। एक्सप्रेशन में कैसे इसको दिखाया जाता है। लेट ए बॉडी rotates on the circular path. Circular path को रोटेट करता है ना, and construct θ1 एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ब्रैकेट में भी लिखते हैं आप लोगों को समझने के लिए। θ1 जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ना, इन t1 सेकेंड। t1 सेकेंड में इसने जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किया वो हम मान लेते हैं कि θ1 है। लेट अब इसको हम आगे की ओर एक्सप्रेशन को और आगे की ओर बढ़ा रहे हैं। यहाँ देखेंगे बोर्ड के ऊपर लिखा जा रहा है, एंड आफ्टर t सेकेंड, आफ्टर t2 सेकेंड, the body occupies the angular
डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा 2, देन उसके बाद से हम लोग अब इसके एक्सप्रेशन के आगे की ओर बढ़ते हैं। तो अभी हम लोग इस प्रीवियस थोड़ा देर पहले ही बताया गया है आपको कि एंगुलर वेलोसिटी में बताया गया है कि इसको हम लोग ओमेगा से दर्शाते हैं। ओमेगा 1 यहाँ करते हैं, ये हो जाएगा थीटा 1 बाई T1, ठीक है। और ओमेगा 2 क्या हो जाएगा जी, तो ये थीटा 2 बाई T2 हो जाएगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या कहा जाता है, रेट मतलब है ये चेंज, लिखेंगे चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1, जैसे कि आपको फिगर में दिखाई पड़ रहा है, थीटा 2 का मान जो है ज़्यादा है। तो यहाँ हो जाएगा ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, ठीक है, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। अब आते हैं यहाँ पर जो है, अब क्या करते हैं, चेंज ऑफ टाइम टेकन को होगा तो मान लेते हैं कि वो T2 माइनस T1 है। तो यहाँ जो है अब इसको हम लोग कैसे दर्शाते हैं, जो है आपका एंगुलर एक्सप्रेशन को यहाँ लिखते हैं, हेंस एंगुलर एक्सप्रेशन change of angular velocity upon change of time theta। यहाँ दिखाया गया है कि इसको जो है, यहाँ दिखाया गया है कि बॉडी जो है सर्कुलर पाथ को मूव करती है T1 सेकंड में, थीटा 1 उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। तो अब आगे बढ़ते हैं, इसके एक्सप्रेशन पर चलते हैं हम लोग, ठीक है। इसके एंगुलर एक्सप्रेशन को हम बताए हैं कि अल्फा के द्वारा कर सकते हैं। चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ये दिखाया गया आपका ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बटा T2 माइनस T1, ठीक है जी। यही क्या हुआ आपका जो है एंगुलर एक्सप्रेशन हुआ, यही एंगुलर एक्सप्रेशन का क्या हुआ, मतलब जो है एक्सप्रेशन हुआ। अगर कुछ देर के लिए हम मान लेते हैं, यहाँ पर लेट के मान लेते हैं कि ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इक्वल टू ओमेगा, है ना, और थीटा 2 T2 माइनस T1 इक्वल टू, इसको हम T मान लेते हैं, तो शॉर्टकट में हमारा एक्सप्रेशन हो जाता है ओमेगा बाई। एक्सप्रेशन कुछ भी लिखिए, उसका मतलब नहीं है, बात है समझने का, है ना। तो बात अगर आपको समझ में आ गया कि ये एक्सप्रेशन डिराइव कीजिए, चाहे ये डिराइव कीजिए, आपका दोनों सही है। अब आते हैं इसके हम लोग जो है ए साइन यूनिट पर, इसका ए साइन यूनिट क्या होता है, अगर फिर समझ लेते हैं कि यहाँ जो होगा, यहाँ पर बताया गया है कि ओमेगा 1 और ओमेगा 2, तो ओमेगा 1 क्या हो जाएगा, थीटा 1 बाई T1 हो जाएगा, और ओमेगा 2 क्या हो जाएगा, थीटा 2 बाई T हो जाएगा। अब चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी निकालेंगे तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, तो थीटा 2 अगर थीटा 1 से बड़ा है, इसका मतलब क्या हुआ, ओमेगा 2 जो होगा वो निश्चित रूप से ओमेगा 1 से बड़ा होगा। तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1
ये हो जाएगा चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। और टाइम जो है t2 है माइनस t1 है। t2 अगर यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर t2 का वैल्यू ज़्यादा है तो t2 माइनस t1 का करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब एंगुलर वेलोसिटी का एक्सप्रेशन होगा चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी बटा चेंज ऑफ टाइम, मतलब एंगुलर एक्सप्रेशन जो होगा चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी अपॉन चेंज ऑफ टाइम टेकन होगा। ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी है और चेंज ऑफ टाइम टेकन और t2 माइनस t1 है, डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा एंगुलर एक्सप्रेशन का एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 और t2 माइनस t1, इस दोनों को अगर हम ओमेगा मान लेते हैं और इसको हम मान लेते हैं टाइम टेबल पे वो टी मान लेते हैं, तो इसका एक्सप्रेशन अल्फा हो जाता है ओमेगा बाई टी के द्वारा। अब आइए इसके एसआई यूनिट को हम लोग देखते हैं। एसआई यूनिट क्या होता है इसको हम समझ रहे हैं। एसआई यूनिट ऑफ एंगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है। इसमें लिखेंगे एसआई यूनिट ऑफ ओमेगा बटा एसआई यूनिट ऑफ, ठीक है। एसआई यूनिट का हो गया रेडियन, ठीक है, रेडियन पर सेकंड, और फिर टाइम से भाग करेंगे तो सेकंड होगा, सेकंड बाई 1 कर देंगे, यहाँ जाएगा रेडियन सेकंड इंटू ये हो जाएगा 1 बाई। देख रहे हैं कि इसका एसआई यूनिट कैसे निकाला गया है। तो ओमेगा का एसआई यूनिट लिख देंगे और टाइम टेकन का जो एसआई लिख देंगे। तो ओमेगा का जो एसआई यूनिट होता है वो रेडियन पर सेकंड होता है, तो सेकंड से भाग कर दिया गया तो रेडियन बाई सेकंड इंटू सेकंड हो जाएगा। तो इसका जो एसआई यूनिट जो बनेगा वह क्या होगा रेडियन, ठीक है, सेकंड माइनस 2, सेकंड का पावर माइनस 2। शॉर्टकट में लिखेंगे RAD फिर सेकंड माइनस 2, ये हो गया इसका एसआई यूनिट हो गया। अब आते हैं जो है कि टाइप ऑफ क्वांटिटी, किस प्रकार का क्वांटिटी है इसके बारे में पढ़ते हैं कि टाइप ऑफ क्या होता है। टाइप ऑफ क्वांटिटी यहाँ लिखेंगे टाइप ऑफ क्वांटिटी, टाइप ऑफ क्वांटिटी लिखेंगे एज वी नो दैट, acceleration is vector quantity, therefore angular acceleration is also a vector quantity। इसके बाद फिर डिवाइड करते हैं और है कि एस आई यूनिट निकालेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन का, तो एस आई यूनिट ऑफ ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी का एस आई यूनिट निकाल देंगे और एंगुलर एस आई यूनिट ऑफ निकाल देंगे टाइम का। एंगुलर एस आई यूनिट ऑफ ओमेगा का होता है रेडियन पर सेकेंड और इसका होता है टाइम, तो टाइम इसका होता है सेकेंड, तो सेकेंड से डिवाइड कर दिए तो रेडियन सेकेंड बाई 1 बाई सेकेंड। तो इसको जब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स करेंगे तो 1 बाई सेकेंड हो जाएगा, तो सेकेंड टू सेकेंड सेकेंड स्क्वायर। जब उसको ऊपर की ओर ले जाएंगे मैथ का प्रॉपर्टी है 1 बाई, अगर ए
स्क्वायर लिखते हैं तो ये ऊपर जाता है तो e⁻² हो जाता है। ये एक्सपोनेंट का नियम है। इस नियम को हम यहाँ जब बढ़ा रहे हैं तो रेडियन सेकेंड का पावर -2। टाइप ऑफ क्वांटिटी क्या है तो एक्सप्रेशन जानते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी है, किसी भी प्रकार का एक्सप्रेशन होगा तो वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो ये हम लोग पढ़े। दिस इज ऑल अबाउट द यूनिफॉर्मली सर्कुलर मोशन। अगर सर्कुलर मोशन होगा तो उसमें जो है लीनियर वेलोसिटी होगा, एंगुलर वेलोसिटी होगा और एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। जिस प्रकार से जो है अगर कोई बॉडी जो है अगर यूनिफॉर्म पाथ पर स्ट्रेट लाइन पाथ पर मूव करता है, उसी प्रकार इसमें भी जो होता है वह वैसे ही होता है, लेकिन थोड़ा सा अंतर ये है कि रोटेशन का और पाथ का, पाथ पर डिपेंड करता है। अब लिखेंगे इक्वेशन ऑफ ए बॉडी है ना, इक्वेशन ऑफ ए बॉडी who uniformly motion। हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं इसमें कि इक्वेशन ऑफ बॉडी यूनिफॉर्मली मोशन ऑन ए स्ट्रेट लाइन पाथ। स्ट्रेट लाइन पाथ पर जो बॉडी मूव करता है वह यूनिफॉर्मली मोशन अगर करता है तो उसका इक्वेशन क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग जो है वेरीफाई करेंगे, है ना, मतलब एक मान लेते हैं लेके बॉडी इज स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट, है ना, एंड आफ्टर सम टाइम, आफ्टर t सेकेंड इट रीचेज द पॉइंट B, है ना। A इज द इनिशियल पॉइंट एंड B इज द फाइनल पॉइंट। ए पर बॉडी जो मूव करता है तो उसका जो मतलब इनिशियल जो वेलोसिटी होता है बताए हैं आपको कि मीटर/सेकेंड से दर्शाया जाता है, और आफ्टर t सेकेंड जब वह B पर पहुंचता है तो उसका जो वेलोसिटी है v मीटर/सेकेंड हो जाता है। ठीक है, तो हमें ये प्रूफ करना है, प्रूफ दैट v इक्वल टू u प्लस ct। ठीक है, ये आपका फर्स्ट मेथड से आपको हम बताएंगे, ये फर्स्ट मेथड। इसका एक और मेथड आपको बताएंगे, जिस मेथड से आपको समझ में आता है उसी मेथड को कीजिएगा। हमें क्या दिखाना है, v इक्वल टू u प्लस ct, है ना। तो लेट अस कंसीडर दैट a body starts from point A, initial point, इसी को हम लोग रिफरेंस पॉइंट बोलते हैं, रिफरेंस पॉइंट। एंड its initial velocity is u मीटर/सेकेंड, and after t second its velocity, its final velocity when it reaches at point
at point B is, इसको ब्रैकेट, इज v मीटर पर सेकेंड, ठीक है। देन by the definition of acceleration, we know that क्या जानते हैं तो acceleration रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का वैसा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इसका मतलब हुआ कि v माइनस e ये चेंज है, वेलोसिटी में चेंजिंग है, और टाइम का गलती हो गया। हम लोग एक्सेलरेशन को दिखाते हैं, ये से पढ़ चुके हैं, बाई वन करके यहाँ से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं तो क्या हो जाएगा। जैसे यहाँ जो हमने दिखाया, यहाँ अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो v माइनस यू इक्वल टू 80 हो जाएगा, ठीक है जी। अब u को हम क्या करेंगे, आप लोग 7th क्लास में पढ़े होंगे, 6th क्लास में पढ़े होंगे, 8th क्लास में पढ़े होंगे, ट्रांसपोजिंग मेथड। तो जब माइनस यू को जब उधर ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, v इक्वल टू, ये माइनस साइन जो है जा करके उधर प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा v इक्वल टू यू प्लस 80। देख रहे हैं कि जो आपको प्रूफ करना था वो आपको मिल रहा है, v इक्वल टू यू प्लस 80। इस फॉर्मूला का हम न्यूमेरिकल में कहाँ उपयोग करते हैं। तो मान लीजिए कि आपको इनिशियल वेलोसिटी दिया है, बॉडी का एक्सेलरेशन दिया है, टाइम टेकन दिया है, इस फॉर्मूला का हम लोग यूज करते हैं फाइनल वेलोसिटी निकालने में, है ना। थोड़ा सा इसको हम इसके नोटेशन को जान लेते हैं, क्योंकि नोटेशन बहुत जरूरी है। v बराबर फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, ठीक है। u क्या है, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, और t क्या हो गया, टाइम टेकन, ये नोटेशन जो है आपको जानना जरूरी है। SI यूनिट पढ़ा चुके हैं आपको, v का SI यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, u का भी सेम होता है मीटर पर सेकेंड, टाइम टेकन का सेकेंड होता है, तो टाइम है। तो इस प्रकार से मैंने आपको ये बताया ये क्या चीज़ होता है। एक चीज़ और आपको बताते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने के पहले, है ना। इसमें जो है नोट करके लिखा देते हैं, है ना। When a body starts to rest, इसका इनिशियल वेलोसिटी है ना। When a body stops by applying brake, उसमें क्या होगा, आपका जो है हीट हो जाएगा, अंतिम वेलोसिटी जो उसका 0 हो जाता है। हाँ, तो ये चीज़ आपको बताया गया, ये चीज़ आप लोग जानिए। और आज के वीडियो में जो है स्टूडेंट्स जो है आज
के लिए इनफ है। तो कल हम लोग मिलेंगे और कल जो है आपको इसका रेस्ट पार्ट कल दिखाया जाएगा। तब तक आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप मेरे पढ़ाए गए चैनल के माध्यम से 9th क्लास के जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उसको देखते रहें। और दुर्गा पूजा की इस पावन अवसर पर मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। और खासकर आज गांधी जयंती है। गांधी जयंती में गांधी जी के जीवन से आप लोग कुछ शिक्षा लीजिए और वैसा ही बनने का प्रयास कीजिए। तब तक के लिए मैं आपसे विदा रहा हूँ। गुड नाइट, थैंक यू।